अब देखो आज हम देखेंगे ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, और इसको खूनी रिश्ता भी बोलते हैं। अब खूनी रिश्ते कैसे होते हैं, जैसे भाई पिता का बेटे से, है ना, फिर जैसे आप आपस में भाई बहनों का, पति पत्नी का, है ना, फिर ये रिलेशन होते हैं वो आपके रक्त संबंध कहलाते हैं। ऐसे नहीं कि दोस्तों वाले रिलेशन, है ना। तो इसमें आपके मेन 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछता है वो पजल के रूप में पूछता है। दूसरा जो पूछता है वो आपके कोडेड फॉर्म के रूप में देता है, और तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो पॉइंटिंग। अब देखो कैसे आता है क्वेश्चन, देखो पहला जो है पजल टाइप क्वेश्चन आता है। एक परिवार में जैसे कहा कि 6 आदमी है ना, यदि ए का दादा बी है ना, उसका बेटा ये है, आपको पूरा दिया जाएगा और फिर पूछेगा कि बताइए इस व्यक्ति का इससे क्या संबंध है, कि ए का सी से क्या संबंध है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पजल में। कोडेड में क्या होते हैं, आपको दे देगा कि यदि ए प्लस बी, इसका मतलब है कि ए बी का पति है ना। फिर देगा ए गुणा बी, इसका मतलब है ये इसका भाई है, और पूछ लेगा वो बताओ ए प्लस बी गुणा सी, ऐसे भाई इसका क्या मतलब है ना। ऐसे आपके आते हैं कोडेड, और शायद आपके कोडेड वाले नहीं आते हैं आपके, इतना मुझे पता है कोडेड वाले आपके नहीं आते, लेकिन मैं करा दूंगा अगर आ जाएगा। और पॉइंटिंग वाले तो सबसे फेमस है, ये तो आते ही आते हैं, सब एग्जाम में पॉइंटिंग वाले आते हैं। एक महिला एक व्यक्ति को इशारा करते हुए कहती है कि ये व्यक्ति मेरे दादा की वो ऐसे करता रहता है ना। हमें पूछता है कि बताइए अब उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पॉइंटिंग फॉर्म वाले, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन हल करने के लिए आपको एक चीज आना चाहिए, और वो चीज है फैमिली ट्री बनाना। फैमिली ट्री का मतलब है कि भाई डायग्राम बनाओ उनका, और डायग्राम बनाना आ गया, कोई सा भी क्वेश्चन है आप 10 से 15 सेकंड में कर दोगे। तो पहले हम डायग्राम बनाना सिखाते हैं। डायग्राम कैसे बनाते हैं, देखो डायग्राम बनाते समय 2 चीजों का ध्यान रखा जाता है। ध्यान रखना, ये अरे बात है नहीं, ये चीज समझ नहीं है पूरा जब समझ नहीं आएगा, फिर बात ही करते रहना, है ना। उसमें गुणा भाग की तरह नहीं है, या गुणा भाग नहीं होता, है ना। गुणा भाग करके मिला दो जानकर, या गुणा भाग होगा ही नहीं, फिर कैसे करेगा, और ठीक क्यों नहीं कर सकता। तो यहाँ पे चीज देखो 2 चीज होगी। एक तो आपके हो सकता है सर जनरेशन गैप, है ना, और एक होता है सर जेंडर गैप। 2 ही होते हैं आपके। तो हम कैसे करेंगे, जनरेशन का मतलब क्या होता है कि जनरेशन गैप का मतलब है आपका पहले पीढ़ी दर पीढ़ी में कैसे परिवर्तन होता है। तो देखो पीढ़ी कैसे बदलती है, मैं आपको आज बताता हूँ। देखो भाई ये तो आप खुद हैं, ये क्या है, आप खुद स्वयं। अगर मैं आपसे बोलूं एक पीढ़ी ऊपर जाना है तो कौन आएंगे उसमें, आपके पापा आएगा, आपका चाचा आएगा ना। एक पीढ़ी ऊपर की कोई बात करूं, मम्मी आएगी, इंग्लिश में मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा, है ना। ये तो आप खुद हैं, योरसेल्फ, यानी हम खुद। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो कौन आएगा, फादर आएगा, मदर आएगा, अंकल आएगा, आंटी आएगी। हाँ तो मतलब जो भी है ना, ताऊ जी मतलब आपसे एक पीढ़ी आगे, है ना। जैसे आपके पिता के जो जनरेशन वाले है ना, आपके पिता के लेवल के पिता में, जब पिता मतलब दादा चाचा भी आएंगे, मामा भी आएंगे, है ना। मामा भी, मामा का अंकल ही होता है वैसे। ये आपके, हाँ वो मैटेरियल अंकल आता है, मैटेरियल का 2 होते हैं। मैटेरियल मतलब पापा की तरफ से, और मैटेरियल मतलब मम्मी की तरफ से, है ना। मम्मी का भाई पापा का भाई, है ना। वो आपके ऐसे होता है। तो देखो एक पीढ़ी अगर ऊपर जाएंगे तो सर कौन आएगा, पापा आएगा, पापा के साथ वाले आएंगे, मतलब पापा का भाई, मम्मी और मम्मी का भाई, है ना। और ये आपके आते हैं एक पीढ़ी ऊपर। सर इनसे भी एक पीढ़ी ऊपर हो जाते हैं, इनसे भी एक पीढ़ी ऊपर जाते हैं, मतलब एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तो कौन आएगा, सर फिर आएगा दादा दादी, मतलब मैं इंग्लिश में कहूँ ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर और नाना नानी, है ना। ये आएंगे, है ना, नाना नानी ये आएंगे। इससे ज्यादा नहीं जाते हैं, इससे ऊपर नहीं जाते, इतने जाते हैं। सर अगर नीचे की ओर जाएंगे तो कौन आएगा, देखो हमारे बेटे आएंगे, सन, बेटी आ सकती है, डॉटर, भतीजा भतीजी आ सकते हैं, क्या भतीजा, हाँ भतीजा क्या बोलते हैं, वो इसमें आएंगे। सर और नीचे जाएंगे तो आपके पोता पोती आ सकते हैं,
ग्रांड सन, ग्रांड डॉटर। अरे चलना है, सपोज करना है, रीडिंग में सपोज ही करना है। बोलने का सभी भैंस घोड़े हैं, मानना पड़ेगा भाई है वो या नहीं है ना। तो ये आपका होता है जनरेशन गैप। और जेंडर गैप क्या होता है सर? जेंडर गैप दो ही होते हैं, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो पूरे प्रश्न में आपको ये ध्यान रखना है कि जहां भी मेल आए ना, जहां भी मेल आए उसको आपको प्लस लिखना है, जहां फीमेल आए वहां आपको माइनस लिखना है। एक चीज आपको, जहां पुरुष की बात करें वहां प्लस लिखना है, जहां फीमेल की बात करें माइनस। हो जाएगा याद ये। और जनरेशन गैप ऐसे होता है सर, ये आप खुद है ना, तो अगर हमसे एक पीढ़ी ऊपर की बात करेगा तो सर आगे पिता, माता, मामा, चाचा ये आते हैं। उससे एक पीढ़ी ऊपर तो दादा, दादी, नाना, नानी। अगर हमसे एक पीढ़ी नीचे मतलब हमारे बेटे, बेटियां, और उससे नीचे पोता, पोती, है ना। हाँ इसी में आते हैं भाणजे, भतीजे इसमें आते हैं। हाँ तो इसको बना लो आप, है ना। ये बहुत काम का है दोनों चीजें, एक जनरेशन गैप, एक जेंडर गैप। ये आप खुद हैं, ठीक है, स्वयं, यानी कि आप खुद हैं। हम पहले सीधे सीधे बनाते हैं, है ना, बिल्कुल सीधे सीधे। फैमिली ट्री बनाना सीख रहे हैं तो देखो, जैसे पहला बनाना है, मान लो कि भाई ए है वो बी का पिता है। अरे अब इसको बनाओ, देखो ए है वो क्या है, बी का पिता है। तो कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है भाई, ए बी का पिता है। सर पहले बी बनाओ। सर ये बी बन गया। बी का पिता कौन है? ए है वो बी का पिता है। अब तो पिता कहाँ आएंगे? बराबर में आएंगे, नीचे आएंगे, ऊपर आएंगे? ऊपर आएंगे ना। कि सर ऐसे लिख के ऐसे लिख देंगे ना। लेकिन सर अभी ये बनाया ना आपने, बनाया, इसका मतलब ये तो है कि भाई ए है वो, इसका कुछ भी हो सकता है, पिता भी हो सकती है, माता भी हो सकती है, क्योंकि आपने प्लस माइनस नहीं लगाया, है ना। तो भाई पिता है इसका मतलब है पुरुष है, तो इसका मतलब प्लस। इसका मतलब हो गया भाई ए है वो बी का पिता है। इसको ऐसे पढ़ते हैं, ए बी का पिता है। सर ये बी है, बी पता है इसका बेटा है या बेटी है, कुछ नहीं दे रखा, लेकिन ऐसे बोला कि ए है वो बी का पिता है ना। यानी कि बी का पिता कौन है? ए, और पिता क्या है? प्लस आता है, फिर लिख दिया प्लस। तो यहाँ से बनाना सीखना है ना। दूसरा देखो, जैसे हमको बनाना है कि भाई ए है वो बी की माता है। ए है वो बी की माँ है। तो कैसे बनाएंगे? ध्यान रखना, कभी भी स्त्री को बनाते हैं ना, पहले पुरुष को लेके आते हैं फिर बनाते हैं। कभी भी कहीं भी ऐसे डायग्राम में स्त्री को बनाना है ना, चाहे माँ हो, चाची हो, कोई भी हो, उसको बनाना है तो पहले कौन बनाएंगे? पुरुष। तो पुरुष कौन बनाएंगे? सर पहले ए का क्या बनाएंगे? प्रश्न में बोला है कि ए है ना वो बी की क्या है? माता है। तो बस सर पहले बी का पिता बनाओ। बात हो रही है बी की, ऐसे बोल रहे ए है वो बी की माँ है, तो सर बी का पिता होगा कोई कोई। अब दे नहीं रहता ना कौन है, तो मान लेते हैं सर प्लस, प्लस से लिखना है कि ये हो गया इसका पिता। और सर ऐसे बोला है कि ये है ना इसकी माता है, तो सर माता क्या होगी? बराबर में आएगी ना। लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है, माता कौन है? ए। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर दोनों में पति पत्नी का संबंध हो तो पति पत्नी के संबंध को दर्शाते हैं तीर के निशान से। कैसे? भाई जो स्त्री है ना उससे पुरुष की ओर, ऐसे है ना। अभी ये चीज समझ नहीं है तो इससे समझो, जैसे हमको बनाना है ए बी का पति है, इसको बनाना है हमको, बनाना है कि ए है वो बी का पति है। तो देखो बी का कौन है? पति कौन? ए। तो भाई सीधी सी बात है, एक ही जनरेशन की तो है, पति पत्नी हो, भाई बहन हो, है ना, या माता पिता हो, एक ही जनरेशन के। आगे पीछे नहीं कि ये इसके दादा का लेवल का है और ये इसके पुत्र का लेवल का, ऐसा नहीं ना, बराबर के ना, एक ही जनरेशन के हैं। तो सीधी सी बात है सर, ए है वो बी का पति है, यानी कि इसका पति है, तो सीधी सी बात है बराबर में आएगा ना, एक ही जनरेशन के हैं। लेकिन सर कैसे लिखेंगे अलग अलग? सीधी सी बात है, आपको दे रखा है कि भाई बी का पति है, सीधी सी बात है, आदमी तो है ही है, पति आदमी होता है, और बी क्या हो गई? भाई पत्नी हो गई, सीधी सी बात है, दो ही तो होंगे यार। शादी मानना है यहाँ पे कि पुरुष और स्त्री के बीच ही हुई है ना, संविधान के नियम को नहीं देखना है ना। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ए बी का पति है, तो कैसे लिखेंगे? भाई ए है ना वो बी का पति है, ये तो प्लस हो गया पति वाला, और जो स्त्री वो माइनस हो गई। लेकिन आपको कैसे करना है? एक तीर का निशान लगाना है ऐसे। अब पता लग रहा है कि भाई ये दोनों पति पत्नी है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है।
अब जैसे और बनाना है कि भाई ए है वो बी का भाई है, ये हमको बनाना है। ए है वो बी का भाई है। सर भाई है तो एक ही जनरेशन के होंगे, मतलब दोनों आएंगे बराबर, तो ऐसे लिख दूं मैं ए बी ऐसे, और बीच में लगाना है डैश। अब देखो सर क्या बोला है कि ए है वो बी का भाई है, ए के बारे में बोल रहे हैं कि ये है ना, ये जो भाई साहब है ये इसके भाई है। अब भाई है तो क्या जाएगा प्लस, लेकिन इसके बारे में नहीं देगा कि ये कौन है, ये इसकी भाई है या बहन है, नहीं देगा। तो भाई ये हो गया आपका ए और बी का संबंध, है ना। तो ध्यान रखना भाई बहन का भी ऐसे बनता है, पति पत्नी का वैसे बनता है, लेकिन बस फर्क इतना सा है तो पति पत्नी को अलग करने के लिए क्या करते हैं, की का निशान लगा देते हैं ऐसे। मान लो हमको और बनाना है कि भाई ए बी भाई भाई है, इसको बनाना है कि भाई ए और बी क्या दोनों आपस में भाई भाई। तो सर कैसे बनेगा, ए यहाँ आएगा, बी यहाँ आएगा, बीच में आएगा डैश, और दोनों भाई भाई है तो प्लस प्लस आएगा ना, है ना। तो बताओ थोड़ा बहुत आया है नहीं समझ, डायग्राम बनाना आना चाहिए। तुम कहोगे मैं दोबारा से बता रहा हूँ, तो ये डायग्राम नहीं आएगा ना तो इस चैप्टर में कुछ भी लेना देना नहीं, डायग्राम आएगा तो ये चैप्टर देखो। पहले कोई सा देख लेते हैं, सब कुछ जैसे ही है। इसको बनाना है कि भाई ए है, ए बी की जगह नाम लिख दूं, ए बी से लिख दूं, ए बी जगह मेरे हिसाब से ए बी सही है, नाम लिख दो कि भाई ए बी का पिता है, मतलब रवि शाम का पिता है, ऐसे लिख दो या ए बी लिख दो, एक ही बात है, बड़ा हो जाएगा, लिखना पड़ेगा, इससे बढ़िया समझ आता है मेरे हिसाब से। देखो इसको पहले तो पढ़ना सीखो, भाई ए है वो बी का पिता है, तो सर पहले बी बनाना है, बी का पिता बाद में बनाएंगे, सर ये हो गया बी। और ऐसे बोला है कि भाई ए है ना वो इस बी का पिता, पिता कहाँ आएगा ऊपर, तो सर ऐसे लिख देंगे ऊपर, है ना। अब सर ऊपर है ना, ये इसका पिता भी हो सकता है माता भी हो सकता है ना, चाचा चाची कभी नहीं बनते डायरेक्ट, डायरेक्ट चाचा चाची कभी नहीं बनते, उनका बनाना पड़ता है। डायरेक्ट बनाता है तो पिता बनेगा, पिता का दादा बनेगा, यहाँ से बनाएंगे तो बेटा बनेगा, पोता बनेगा डायरेक्ट, है ना। वो साइड में अलग बनते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखो बोला है कि ए है वो बी का पिता है, तो पहले बी बना दिया, और ए है ना वो इसका पिता है यानी ऊपर आ गया, और पिता को किसे लिखते हैं भाई आदमी है ना, तो ये लिख देंगे प्लस। तो ऐसे बनाना है पिता। देखो इस पे आते हैं, भाई ए है वो बी का भाई है ना, तो पहले बी बनाओ, बी का है ना तो बी बना दिया। अब ए है वो क्या इसका भाई है, तो साइड में रख दो कहीं भी, इधर या इधर, तो सर कहीं भी रख दिया, ये इधर रख दिया, और ये हमने डैश लगा दिया बीच में। अब इसको पढ़ो, ए है ना वो इस बी का क्या है भाई है, भाई यानी कि आदमी है, ए के बारे में बोल रहे हैं ए क्या है आदमी है, तो ए के ऊपर लगा दिया प्लस, बी के बारे में कुछ नहीं देगा कि आदमी है या पुरुष है, इससे इसका संबंध हो गया। अब इसमें देखो ए और बी क्या है दोनों भाई भाई हैं, भाई भाई तो एक ही जनरेशन के है ना, तो एक ही जनरेशन के सर ऐसे आएंगे बराबर में, और बराबर में आएगा दोनों बोल रहे भाई भाई हैं, तो ऐसे आएगा सर दोनों, है ना। जैसे मान लो एक और लिखना है हमको, ए बी का भाई है तथा बी ए की बहन है, ठीक है। ये हमको बताना है कि भाई ए है ना वो तो बी का भाई है, लेकिन जो बी है वो ए की क्या है बहन है। कैसे बनाएंगे, पहले इससे बनाओ, भाई ए जो है ना वो बी का भाई है, पहले बी को बनाओ, सर ये है बी, बी का भाई है कौन ए है, ये बना दिया। ये बोल रहा है ना भाई ए है वो इसका भाई है, तो ए कौन है आदमी है ना, ये प्लस बना दिया। अब सर बी के बारे में यहाँ कुछ नहीं लिख रखा, आगे बढ़ते हैं। जो बी है ना वो ए की बहन है, और बहन है तो याद आएगी, तो ऐसे संबंध बनाने हैं भाई बहन के, तो ये भाई बहन एक ही गैप के होते हैं, एक ही जनरेशन गैप के होते हैं, इसलिए इसका संबंध बनता है ऐसे। अब आते हैं सर इस पे, तो देखो ए है वो बी का क्या है पति है, बी बनाओ पहले, और बी का दे रखा है ये बी, और बी का पति है कौन ए, तो सर पति पत्नी एक ही जनरेशन के होते हैं ना। ऐसा करने कि जैसे मैं 20 साल का हूँ 50 साल की लड़की की शादी करूंगा, ऐसा ठीक है एक ही जनरेशन वाले से करेंगे ना, ऐसा होगा ना, एक जनरेशन वाले से करते हैं, राहुल गांधी से कौन करेगा क्या, राहुल गांधी, सलमान खान,
चलने दो, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी वो तो गई, तुम्हारी अब्दुल कलाम, ठीक है। तो देखो यहाँ आपको दे रहा है कि ए बी का पति है ना, मतलब दोनों एक ही जनरेशन के हैं, मतलब बराबर आएंगे। अब बराबर तो आएंगे, सर पता कैसे लगेंगे, ये दोनों पति पत्नी है। तो देखो ये दिया कि भाई ए है ना, वो इस बी का क्या है, पति है, यानी कि ए क्या है, आदमी है ना। ए आदमी तो क्या लिख देंगे प्लस, और सीधी बात है अगर ए आदमी हो गया तो इसकी पत्नी होगी, ये आ गई माइनस। लेकिन सर ये दोनों मिल रहे हैं, मिल रहा है ना, तब क्या पता लगा भाई भाई है, पति पत्नी है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे एक तीर का निशान लगा देना, ऐसे, ठीक है। ऐसे एक तीर का निशान लगा देना, जिससे क्या होगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब आते हैं इस पे, देखो ए बी की माता है, तो मैंने बोला है कि माता कभी भी डायरेक्ट नहीं बनानी है, पहले पुरुष लाना है। तो माता कब आई है, पहले उसका पिता आएगा, पिता की शादी होगी, सीधी बात है ना। तो देखो ए है वो बी की माता है, बी की माता बनाने से पहले बी लेके आओ, बी ले आए। अब देखो बी की माता बनाने से पहले पिता लेके आओ, मतलब पिता होता है ऊपर की ओर, क्योंकि एक जनरेशन ऊपर जा रहे हैं और पिता के बारे में कुछ नहीं दे रखा ना, तो सर इसको दर्शा सकते हैं ऐसे प्लस। अब इसका मतलब हो गया सर प्लस है ना, वो इस बी का क्या है, पिता है। अब माता बनाने क्या करेंगे, इसकी शादी करा दो, है ना। बोल रहे हैं कि ये है ना, वो इसकी माता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माता है तो माइनस, और ऐसे एक निशान लगा देंगे। बताओ ये समझ आया, आ गया थोड़ा बहुत। जैसे अगला देखते हैं 7वां, पेपर को बनाने में भाई ए है वो बी का चाचा है, ये बनाना है। तो ये कैसे बनाएंगे, और अगला बनाना है कि ए है वो बी का मामा है, ये हमको बनाना है। कैसे बनाएंगे, हाँ देखो कैसे बनाएंगे। चाचा बनाना, चाचा कौन होता है, पिता का भाई। सर पहले पिता बना दो, पिता का भाई बना दो। देखो ऐसे बोल रहे हैं कि ए है ना वो बी का है, किसका है, बी का, तो पहले बी बनाओ। सर ये रहा बी, और चाचा बनाना है बी का, तो पहले पिता बनाओ। सर पिताश्री होते हैं ये, यही होते हैं ना। अब इसका चाचा कैसे बनाएंगे, सर इसका भाई जो होगा वही होगा चाचा, तो भाई कहाँ होगा, साइड में आएगा ना, बराबर में, एक ही जनरेशन में। तो सर यहाँ आएगा ए, और ये ऐसे बोल रहे हैं कि चाचा है, मतलब आदमी है ना, इसका मतलब है ऐसे बनेगा सर। इसका मतलब है कि ए है ना वो इस भाई साहब का, बी का क्या है, चाचा। देखो ये इसका पिता और पिता का भाई, चाचा, ऐसे पढ़ना है। देखो मामा कैसे बनाना है, मामा जो होता है मम्मी का भाई, पहले मम्मी बनाओ, लेकिन मम्मी से पहले क्या बनना पड़ेगा, पिता। तो देखो कैसे ऐसे बनाना पड़ेगा। सर ये बी का बोल रहा है, पहले सर बी बनाओ, है ना। बी का सर ये कोई पिता है, बी का पिता हो गया ना, और पिता की शादी करा दो माँ से, माँ भी नहीं दी है प्रश्न में कहीं भी, तो ये शादी करा दी, हो गई। समझ गए, इसका मतलब क्या होता है, प्लस माइनस लिखे और ऐसे रिलेशन दिख रहा है, इसका मतलब ये पति पत्नी है। तो सर ये देखो बी है, ये इसका पिता है, और ये संबंध दिख रहा है कि मतलब ये इसकी माँ है, और माँ का भाई बनाना है इधर, और माँ का भाई कौन है, ए, और ए आदमी है ना, तो प्लस। तो ऐसे बनाते हैं रिलेशन, ये सीढ़ियाँ सीख गए ब्लड रिलेशन, इसलिए मैं आपको पहले सीढ़ियाँ सिखा रहा हूँ। जैसे भाई अगला बनाना है ए बी का दामाद, ये बनाना है, और एक बनाना है ए बी की, ठीक है। ये दो और बनाते हैं, फिर अपन ट्यूशन करते हैं, ट्यूशन कैसे आते हैं। देखो ए है ना वो बी का कौन है, दामाद, तो सर पहले तो बी बना दो। अब इसका दामाद कौन होता है, इसकी बेटी बनाओ पहले बी की, और बेटी की शादी करा दो। सर इसकी कोई बेटी है और बेटी है, ये रही, नाम पता नहीं इसलिए माइनस ही लिख दिया,
है ना, ये बी है, बेटी नीचे आएगी ना, सीधी सी बात है, जनरेशन गैप है तो बेटा बेटियां वो नीचे आएंगे, है ना, जनरेशन गैप है तो ये क्या आएंगे, नीचे आएंगे ना, सीधी सी बात है। तो नीचे लिख दिया सर, पहले हमने बेटी बना दी, इस बेटी की शादी करवानी है, ये बेटी की शादी हुई किससे, ये है आदमी और इससे ऐसे, ये हो गया कि ए है वो बी का दामाद है, ये ए है ना, देखो पढ़ो इसको, पहले बी है, बी की बेटी है और बेटी की शादी होगी ए से, है ना, देखो इसको करना है, जैसे ए बी की है ना तो पहले बी बनाओ सर, ये बी, इसकी पुत्र वधू का मतलब बेटे की पत्नी, है ना, पुत्र वधू मतलब जानते हो ना, बेटे की पत्नी, है ना, तो देखो पुत्र वधू, तो सर पहले बी है, बी का बेटा बनाओ कोई, सर बेटा बनेगा नीचे की ओर क्योंकि एक जनरेशन नीचे जा रहे हैं, तो सर ये बेटा बना दिया इसका, है ना, और इसकी फिर शादी करा दी किससे, इसे शादी करा दी, ये क्या है पत्नी है, ये तो माइनस है, ये प्लस है, ये बन गया रिलेशन। अब इसको पढ़ो, ये बी है, ये इसका बेटा है और बेटे की शादी हुई इससे, तो ये इसकी पुत्र तो हो गई ना, तो ऐसे बनते हैं रिलेशन। एक और बना लेते हैं, लास्ट क्लासिफिकेशन करते हैं। ए बी का दादा है, ये बनना है, यदि ए बी का दादा है तो दादा कैसे बनाएंगे, है ना, दादा बनाओ, मुझे क्या दादा कौन होता है, पिता का पिता बनाना है, और कौन है ए, बोलना है बी का, पहले बी बनाओ, ये सर बी है, इसका दादा बनाना है तो पहले से इसका पिता आएगा, है ना, और फिर इसका क्या आएगा दादा, और ये क्या है दादा, इसके ऊपर प्लस रहेगा, जबकि बी के बारे में कुछ नहीं बोल रखा, ये पोता भी हो सकता है, पोती भी हो सकती है, तो हमने ना तो प्लस लगाया ना माइनस लगाया। तो अब आ गया आपको ये बनाना, ट्री बनाना, है ना, कि कैसे मामा बनाना है, कैसे पिता बनाना है, कैसे दादा बनाना है, कैसे पति पत्नी सब बनाना आ गया ना। तो टाइप 1 पहले वाला करते हैं पजल वाले क्वेश्चन, है ना, तो पहला लिखो टाइप 1 पजल वाले क्वेश्चन। पजल का मतलब पहेली हिंदी में, है ना, पजल का मतलब पहेली के रूप में दे रखे हैं, है ना, जैसे लिखो एक क्वेश्चन लिखो, लिखो ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ये पहला अक्षर हो गया। दूसरा लिखो सी, दूसरी लाइन सी की क्वेश्चन, सी ए का पिता है, सी के बाद कॉमा लगाना होता है, सी कॉमा लगा दिया तो लिखेंगे ए का पिता है, एक क्वेश्चन है, एक पहला है ए बी का भाई है, दूसरा लिखा है सी ए का पिता है, तीसरा लिखो डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, और चौथी बात लिखो ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, इसमें पहला क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है बी का डी से क्या संबंध है, बी का डी से क्या संबंध है, बी का डी से क्या संबंध है। और दूसरा क्वेश्चन है डी का चाचा कौन है, दूसरा क्वेश्चन है डी का चाचा कौन है। इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ, अगला क्वेश्चन आप करोगे। डी का चाचा कौन
है ना। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, फिर अपन देखते हैं। पहले आपको दे रखी है भाई ए है वो बी का भाई है, ऐसे बनाया सर, भाई है तो बराबर में आएंगे ना, है ना। और प्रश्न ये ए है ना वो भाई है, बी के बारे में कुछ नहीं देखा, बी भाई है भाई है, तो ऐसे बनाया सर ए है वो बी का भाई है, पहली बात हो गई। दूसरी बात दे रखी है सी है वो ए का पिता है, ये सी है ना वो इसका पिता है, इसका पिता, तो इसका पिता आएगा सर ऊपर, है ना, और वो कौन है सी। और सर सी क्या होता है, पिता है मतलब पुरुष है, इसका मतलब प्लस। अगली बात दे रखी है कि डी है ना वो ई का भाई है, तो सर ना तो डी है ना ई है, इस बात को छोड़ेंगे अगली पे चलेंगे, ध्यान रखना। अगर प्रश्न में नहीं बैठ रहा ना तो पहले अगली लाइन हल करेंगे, फिर वापस इस लाइन पे आएंगे। देख इस लाइन को छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना, इस लाइन को छोड़ना नहीं है, इस लाइन को वापस से करना है। तो अगली लाइन करते हैं, अगली लाइन कह रही है कि ई है ना वो बी की पुत्री है, बी की पुत्री कौन है ई, और पुत्री का आएगा नीचे आएगा ना पुत्र पुत्री, तो यहाँ आएगा पुत्र पुत्री जो भी है, ये बोल रहा है कि वो कौन है ई, और ई क्या है पुत्री है, पुत्री क्या होती है है ना। अब एक लाइन छोड़ी थी उसको वापिस देखते हैं, वो लाइन छोड़ दी थी कि सर बी है ना, लगाओ फटाफट। देखो एक बात छोड़ दी, और वो बात क्या है कि भाई ई ए की पुत्री लिख लिया, ई है वो ए की पुत्री है। अब देखो ई है वो ए की पुत्री है ना, हो गया पूरा सेट कर दिया, पूरा बना लिया ना। अब पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि भाई बी का डी से क्या संबंध है, डी ई का भाई है, डी है ना डी वो इस ई का भाई है, तो सर भाई का बनेगा बराबर में, ठीक है। अब देखो पहला बी का डी से संबंध है, दूसरा क्या पूछा है डी का दाता। अब देखो सर बी है ना उसका डी से संबंध है, बी है ना वो इस डी का क्या लगेगा, क्वेश्चन ये है भाई बी का डी से संबंध है, लेकिन बी है ना वो इस डी का क्या लगेगा, एक क्वेश्चन है ध्यान रखना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है क्या पूछ रहा है। बी का डी से संबंध यानी कि बी है ना वो क्या लगेगा डी का, इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है, ठीक है। यानी कि बी है वो इस डी का क्या लगेगा, कर देखो ये बी है, ये इसका क्या है बहन है, और बहन है इसका पिता भी हो सकती है और माता भी हो सकती है ना। देखो ये क्या है, ये इसकी बहन है ना, और ये इसका क्या है ऊपर है, ऊपर मतलब भाई को वो पिता भी हो सकता है और माता भी हो सकती है ना, तो क्या आंसर आएगा सर माता भी हो सकती है और पिता भी, क्लियर नहीं है आंसर। दूसरा देखो डी का चाचा कौन है, सर डी कहाँ है, ये रहा है ना, डी का चाचा देखो सर ये इसका बहन है, इसका है, इसका बात एक ही है। चाचा कौन हो सकता है, ये इसका पिता हो और ये इसका भाई हो, चाचा कौन हो सकता है कि सर ये तो इसका पिता है और देखो भाई दिख रहा है ना, मतलब ये हो सकता है एक सर तो पिता हो जाएगा। लेकिन अब अगर आंसर देखें तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा पिता, तो खुद बोल रहा है प्रश्न में कि भाई इसका चाचा पुत्र है, इसका मतलब चाचा तभी बनेगा जब ये आदमी क्या हो, आदमी हो, ये आदमी हो, ये इसका भाई है तभी चाचा बनेगा, इसलिए अब क्या हो जाएगा चाचा भाई पिता का। आए नहीं समझ तो डायग्राम बनाओ फिर करो।